भारत के दक्षिणी कोने में बसा हुआ एक खूबसूरत राज्य केरल, जिस पर प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम खजाना ईश्वर ने दोनों हाथों से लुटाया है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव से भरपूर इस राज्य को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। केरल का राजकीय फूल अमलतास है, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन शॉवर भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, नैरेटिव नेकर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए इस खूबसूरत राज्य और इसके राजकीय फूल से जुड़ी हुई एक रोचक लोक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में घने जंगलों के बीच आदिवासियों की एक बस्ती हुआ करती थी। वहाँ के नेक और सीधे साधे लोग जंगल से मिलने वाले फलों और कंदमूलों से ही अपना गुजारा किया करते थे, या कभी कभी छोटे मोटे जानवरों का भी शिकार कर लिया करते थे। जब भी कोई बड़ा शिकार हाथ लग जाता था तो बस्ती के सभी लोग खुशी मनाते थे और पूरी रात नाच गाने का आनंद लेते थे। वैसे तो छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते थे, पर बसंत के मौसम में एक बार ग्रैंड सेलिब्रेशन भी होता था। इस मौके पर कई बार बड़े शिकार भी किए जाते थे और इकट्ठा होकर खाना पीना और नाच गाना चलता रहता था। आदिवासियों की बस्ती में इसी उत्सव के दौरान लड़के लड़कियों की शादियां भी हुआ करती थी, इसलिए वे साल भर इस सेलिब्रेशन के इंतजार में रहते थे और उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते थे। कुंवारे लड़के और लड़कियां पूरी रात नृत्य करते थे और इसी दौरान वो अपने पसंदीदा जीवन साथी चुन लेते थे। एक बार इस उत्सव में एक सुंदर लड़की बासंती ने पहली बार भाग लिया। अपने तीखे नाक नक्श के कारण वो पूरी बस्ती की चहेती थी। बस्ती के सभी युवक उससे शादी करना चाहते थे। बासंती को बस्ती के सभी लोग प्यार से वासी के नाम से पुकारते थे। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही नेक नियत भी थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले वन देवता को जल चढ़ाती, इसके बाद ही वो कोई काम करती थी। बस्ती के हर एक व्यक्ति का ख्याल करती और लोगों की हर संभव मदद करती। मिलनसार थी और सभी से मीठा बोलती थी। अपने इसी गुणों के कारण पूरी बस्ती की चहेती थी। इस सोसाइटी में अमूमन 13-14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हुआ करती थी, पर वासी पूरे 16 साल की हो गई थी, पर उसे अभी तक कोई लड़का पसंद नहीं आया था। बस्ती वाले हर बार सोचते इस बार तो वासी कोई ना कोई लड़का पसंद कर ही लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बस्ती के कई लड़कों ने कई बार उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा, पर उसने साफ मना कर दिया। हालांकि वासी के माता पिता और बस्ती के मुखिया ने कई बार उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वासी उन्हें भी टाल देती थी। क्योंकि वो नेक और भली लड़की थी, इसलिए बस्ती वाले भी उसे ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। वास्तव में बस्ती का कोई लड़का उसे पसंद ही नहीं था। वो किसी अलौकिक छवि वाले लड़के से ही शादी करना चाहती थी। हालांकि ये बातें उसने कभी किसी को बताई नहीं, क्योंकि वो डरती थी कहीं हंसी ना उड़ जाए। आखिर एक सुंदर सजीले अलौकिक पुरुष से विवाह करने की बात उसके मन में आई कैसे? इसके पीछे एक सपना था जो उसे तब आया था जब वो महज 5 साल की थी। उस सपने में एक साधु ने उसे बताया कि उसकी शादी तीनों लोकों में सबसे सुंदर युवक से होगी। बस उसे वन देवता को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए उसे रोज ही सूर्योदय से पहले वन देवता को जल अर्पण करना होगा। ये बात वासी के मन में इतनी गहरी बैठ गई कि वो प्रतिदिन वन देवता को जल अर्पण करने लगी। ऐसा करते करते वो एक छोटी सी बच्ची से कब एक सुंदर युवती बन गई, उसे पता ही नहीं चला। वासी का 16वां साल लगभग बीत चुका था। वह अप्सराओं से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी और बस्ती में बसंत की तैयारी जोरों से थी। आज सुबह वासी जाने क्यों इतनी खुश थी। एक अजीब सा खुमार था। शायद आज रात के उत्सव में उसे अपना जीवन साथी मिलने वाला था। रोज की तरह वासी वन देवता को जल अर्पण करने गई और फिर चुपचाप वसंत की तैयारी में अपना हाथ बटाने लगी। शाम से ही बस्ती के युवा लड़के और लड़कियां सज धज कर वन देवता के मंदिर के सामने जमा होने लगे। उत्सव शुरू हुआ और परंपरा के अनुसार अग्निकुंड के आसपास नाचने लगे। अचानक ही वासी भी इसमें शामिल हो गई। बस्ती के लोग आश्चर्य और खुशी से उसे देखने लगे। वे समझे
कि वासी को कोई लड़का पसंद आ गया। ठीक उसी समय वन देवता के मंदिर से एक सुंदर सजीला युवक निकला और वासी का हाथ पकड़कर नृत्य करने लगा। बस्ती वालों ने इतनी अलौकिक जोड़ी कभी नहीं देखी थी। दोनों ने नृत्य करते करते अग्नि कुंड के 7 फेरे लिए और विवाह के बंधन में बंध गए। वासी के परिवार वालों ने उनके रहने की अलग व्यवस्था कर दी। इस खुशनुमा माहौल में 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। वासी अपने सुंदर और सजीले पति के साथ अपना जीवन आराम से बिताना चाहती थी, किंतु उसका ये सुख ज्यादा देर तक रुक नहीं पाया। वास्तव में वासी का पति कोई और नहीं, स्वयं कामदेव ही थे, जो 2 महीने से उसके साथ रह रहे थे। इस बीच उनकी पत्नी रति उन्हें खोज रही थी और एक दिन उसने कामदेव को ढूंढ ही लिया। वो वासी के घर के सामने आकर खड़ी हो गई। इसी बीच वासी वन देवता को जल चढ़ाकर लौट रही थी। रति ने क्रोधित नजरों से वासी को देखा और मन में कुछ बुदबुदाने लगी। अचानक ही वासी अदृश्य हो गई। जहाँ वो खड़ी थी उस जगह पर पीले रंग के सुंदर फूलों वाला एक पेड़ प्रकट हो गया, जिसे अब हम अमलतास के नाम से जानते हैं। तो ये थी कहानी केरल के राजकीय फूल अमलतास की। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और वहाँ का राजकीय फूल क्या है ये भी बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।